अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 2023 कुछ दिनों में बस आने वाला है और प्राइजेज़ अप्लाइंसेस की आसमानों पे चली गई है। ईसीज़ की प्राइजेज़ बहुत ज़्यादा चली गई हैं, मोर देन 40% इंक्रीज़ हो चुका है प्राइजेज़ में। तो आज की वीडियो भी टाइटल से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि रिप्लेसमेंट वर्सेस रिपेयरिंग एयर कंडीशनर पे है। और इस पे बहुत लोगों ने मुझसे लोग करते हैं कि वजी भाई रिप्लेस कराऊँ या मैं इसी को रिपेयर कराऊँ। तो इसमें बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स हैं इन प्ले। सबसे पहले तो आपका जो HVAC कॉन्ट्रैक्टर है, HVAC टेक्नीशियन या जहाँ से आप जिस कंपनी से बना रहे हैं, उनकी गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा बहुत ज़्यादा कॉमन हमें देखने को मिलता है कि वो रिपेयर हो जाता है एसी और 10 दिन के बाद वो लीक कर गया। आपने उनको कॉल करी, उन्होंने कॉल ही नहीं उठाई। ये एक बहुत कॉमन सिनेरियो है और ये कंप्लेंट्स बहुत कॉमन है। तो लिहाजा प्लीज़ इंश्योर करें कि आप जहाँ से भी अपना एसी रिपेयर करा रहे हैं वो बंदा या वो कंपनी वो लेजिट हो और आपको खुदा ना खास्ता कभी कोई प्रॉब्लम है तो आपकी एटलीस्ट कॉल उठाए। एट पाकरेफ हमारी जो भी हम रिपेयर वर्क कर रहे होते हैं या मेंटेनेंस वर्क कर रहे होते हैं HVAC में, उसकी हम 1 महीने की वारंटी देते हैं। ताकि तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिपेयरिंग कब करानी चाहिए। देखिए, रिपेयरिंग का ऐसा है कि जब भी आप अपना एसी को रिपेयर करा रहे हो तो उसमें सबसे मेन चीज़ तो ये है कि आपका जो एसी का टेक्नीशियन है या उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पीछे कंपनी है वो कौन है, उनकी रेपुटेशन कैसी है, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उनका गुडविल कितना अच्छा है। जितनी अच्छी कंपनी की रेपुटेशन होगी, ज़ाहिर है वो चीज़ें मैटर करती हैं। टेक्नीशियन मैटर नहीं करता, कंपनी की गुडविल मैटर करती है। आप कंपनी की फेस वैल्यू पे काम करवा रहे हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एसी पे डिपेंड करता है कि एसी की कंडीशन कैसी है, क्या वो रिपेयर होने के काबिल है, उसका लाइफ साइकिल कैसा है, क्या उस एसी में प्रॉब्लम क्या है। इधर लीकेज है तो भी वो आराम से रिपेयर हो जाएगा। यू बैंड की तरफ से अगर लीक है, जैसे ये यू बैंड है, यूजुअली हम यू बैंड्स चेंज करते हैं, लोग टाँके लगाते हैं, हम टाँके नहीं लगाते। हम लोग यूजुअली ये पूरा यू बैंड नया डाल देते हैं, तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा हमारा इसका फीडबैक है। तो ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। अब अगर कॉइल ही फॉर एग्जांपल लीक है, बीच में से कहीं से लीक है, उसकी बहुत जुगाड़ें आती हैं लेकिन उसको रिपेयर करने का कोई सेंस नहीं है। उसमें भी ये हो सकता है कि वो कॉइल्स बने बनाए इंडोर कॉइल्स ब्रांड न्यू मिलते हैं, तो आप अपने टेक्नीशियन को कह के या अपनी कंपनी को जहाँ से आप बनवा रहे हैं उनको कह के और वो कॉइल अरेंज करवा लें और उनको बोलें कि वही लगाएं, ताकि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ना कि आप उसको सोर्स करके उनको दें। वो फिर अल्टीमेटली यही होता है, वो कहता है नहीं आपने लेकर आए थे, आप लाए थे, कहाँ से ले आए, 2 नंबर प्रोडक्ट है। ये सारी चीज़ें बहुत फिर सुनने को मिलती हैं। तो लिहाजा उनको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दें कि ये आप ही लगाएं, आप ही सोर्स करके दें, ताकि एक मेंटल पीस ऑफ माइंड एक रहे कि यार ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग भी 1 महीने की वारंटी देते हैं। अगर कोई भी हम काम करते हैं, इंस्टॉलेशन, रिपेयर वर्क, उसकी 1 महीने की हम वारंटी देते हैं काम की, ताकि कोई किसी किस्म का कोई बाद में प्रॉब्लम आ जाए, 10-15 दिन में पता चला वो फिर से इशू आ गया, तो एटलीस्ट एक पीस ऑफ माइंड रहता है। कस्टमर को पता है कि यार 1 महीने की वारंटी है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा वो विद इन अ मंथ आ जाता है। तो 1 महीने की वारंटी होना इज़ अ मस्ट। और बात वहीं पे ही आ जाती है कि अगर कंपनी की गुडविल अच्छी है तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें खुद ब खुद जो है ना सही हो जाती हैं, क्योंकि वो फिर आपकी कॉल भी उठाएगा, वो आपको प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड भी करेगा। हर चीज़ हो जाती है कि कंपनी अगर अच्छी है तो आपको वो सर्विस भी अच्छी प्रोवाइड करेगी। एक और बात भी मैं इसके साथ साथ ज़रूर करना चाहूँगा कि बहुत लोगों को शायद बुरी लगे, लेकिन मेरा ख्याल है कस्टमर जो है ना वो अच्छी सर्विसेज के पैसे देना नहीं चाहता। वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके चार्जेस भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। और ये मैं भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। अभी रिसेंटली जब मैंने घर में अपने सोलर लगाया था तो मुझे एक वेंडर ने काफ़ी कम प्राइजेस दी थी मार्केट से, तो मैंने उनसे लगा लिया अपना सोलर सिस्टम। अब जब वो आगे सिस्टम को ऑन करने की बारी आई और जब वो ऑडिट करने का मरहला था केई का, तो वो साहब फ़ोन ही ना उठाएं। तो बाद में मुझे रियलाइजेशन हुआ कि यार मैं खुद सर्विसेज इंडस्ट्री में हूँ और मैं इस तरह की अगर हरकत कर रहा हूँ तो ये तो बात सही नहीं है। तो लिहाजा बात वहीं आ जाती है, यू गेट व्हाट यू पे फॉर। आप 2-3 रुपए ऊपर दे दें यार, 2-3 पैसे ऊपर दे दें, लेकिन एक
मेंटल पीस ऑफ माइंड तो है कि यार एटलीस्ट वो वेंडर जो है मेरी कॉल उठा रहा है, वो आके सपोर्ट दे रहा है। तो ये सर्विसेज इंडस्ट्री में गेम ही सारा ही है। अगर आपकी गुडविल अच्छी है तो आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ेंगे, ना कि आप किसी रोड साइड टेक्नीशियन को बुला के काम कराएं, पता लगा फ़ोन ही ना उठाए, गायब हो जाए। जब भी आप एक एसी को रिपेयर करा रहे होंगे तो बात वहीं पे ही आ जाती है कि वो टेक्नीशियन कैसा है, या वो पीछे बैकएंड उसकी जो कंपनी है वो कैसी है। आपने एक सही वेंडर को हायर किया है तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करने को नहीं मिलेंगे। रिप्लेसमेंट पे मैं थोड़ी सी अब बात कर लेता हूँ कि रिप्लेसमेंट कहाँ कब करानी चाहिए। एक ब्रांड न्यू एसी लेने का फ़ायदा तभी है अगर वो एसी बहुत पुराना है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, एंड इट इज़ नॉट वर्थ स्पेंडिंग दैट मच ऑफ मनी। फॉर एग्जांपल अगर एसी में एसी की एफिशिएंसी नहीं आ रही, आपने पार्ट्स भी सारे चेंज कर लिए और पता चला वो तो इन्वर्टर एसी के एम्पेयर ही नहीं आ रहे, तो जाहिर है अल्टीमेटली आपको एक नया एसी ही लेना पड़ेगा, या उसके कोई पार्ट्स नहीं मिल रहे, स्पेशली अगर सर्किट बोर्ड नहीं मिल रहा। सर्किट बोर्ड नहीं मिल रहा तो जाहिर है वो आपको अल्टीमेटली रिप्लेसमेंट पे ही जाना पड़ेगा। जो हालात हैं आजकल, इंपोर्ट भी बंद है। अगर वो रिपेयर होता है तो गुड इनफ, और अगर नहीं होता, आपके पास कोई और सोल्यूशन नहीं है, आप एक ब्रांड न्यू एसी ही आपको लगाना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम ये भी है अनफॉर्चुनेटली कि जो एसीज़ अब आ रहे हैं उनके कॉपर के गेजेस या तो बहुत हल्के, वो अल्टीमेटली लीक कर जाते हैं, स्पेशली अगर आप कोई मॉइस्चर या ह्यूमिड इन्वायरमेंट स्पेशली कराची में है तो वो प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। उसके सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको थोड़ा बेहतर एक एसी चाहिए होगा। जो मिड मॉडल्स हैं या जो बेस मॉडल्स हैं वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं हैं, स्पेशली जो ह्यूमिड या जहाँ क्रोजिव इन्वायरमेंट्स के अंदर वो इस तरह से काम नहीं करते और वो अल्टीमेटली लीक कर जाते हैं। इसमें साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि कुछ इश्यूज़ या कुछ गलतियां जो हैं वो कस्टमर के एंड पे भी हैं। कस्टमर्स उसकी उस तरह से जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या जो एसी की सर्विसेज जो शेड्यूल होनी चाहिए वो नहीं कराते। वो समझते हैं कि शायद इसमें कोई सेल्फ़ क्लीनिंग का फंक्शन है, वो अंदर कोई ब्रश लगा हुआ है वो खुद ही साफ़ करेगा। ऐसे नहीं होता। आपको अपनी एसी की सर्विसेज रेगुलरली करानी पड़ेंगी, स्पेशली अगर इन्वर्टर एसी है, क्योंकि इन्वर्टर में प्रॉब्लम ये है कि इन्वर्टर का आप कंटिन्यूसली रन करते हैं 8 आवर्स 10 आवर्स जब आप उसको चला रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो 6-8 महीने के बाद आपने उसकी सर्विस करानी है। उसकी सर्विस आपको थोड़ा सा पहले करनी पड़ेगी। लेट्स से 4-5 मंथ्स के बाद उसको सर्विस आपको करवानी पड़ेगी। वो आप जब उसको इंडोर को ओपन करेंगे आप देखेंगे वो क्लियरली आपको नज़र आ जाएगा कि उसकी सर्विस ड्यू है या नहीं। अगर ज़्यादा गंदा है तो डेफिनेटली आपको एक प्रॉपर एक प्रोफेशनल HVAC टेक्नीशियन बुलवा के उसकी आप सर्विस करवा सकते हैं घर पे। तो ये वीडियो बहुत लोगों ने डिमांड की थी, तो उम्मीद है कि इस वीडियो से कुछ वैल्यू मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर पाया हूँगा और काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि आने वाले टाइम में एसीज़ की प्राइस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो लोग कोशिश करेंगे कि वो अपने एसीज़ को रिपेयर कराएं, ना कि रिप्लेस करें।